और अब बात हिसार की, जहां नौनौद से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिट्टी को माइनिंग के कानून से जोड़ने की वजह से हरियाणा में भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। बेरोजगारी को लेकर हरियाणा में पहले से हालात गंभीर बने हुए हैं। मेरिट से पिछड़ने वाले युवाओं के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। हिसार में रामकुमार गौतम से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के नानून से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ बने हो। गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि रामकुमार गौतम बीजेपी के संपर्क में है और ये नजदीकियां अब नए गुल खिला सकती हैं। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, जैसे थे वैसे ही हैं। कोई खास विशेष अब कोई बात होगी वैसी तो कुछ है नहीं। राजनीतिक जो संपर्क लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, खुद मुख्यमंत्री के साथ आपका बढ़ता नजर आ रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी अब झुकाव होने लगा है, या फिर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर बनाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा पहले था ऐसे नॉर्मल बात है, कोई विशेष बात नहीं है इससे। ये नौकरियों को लेकर जो तमाम आपके कार्यकर्ता हैं उनका दबाव आपके ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पे, और हर घर में आज बिना ब्याह बच्चा बैठे है। कोई शादी वाला आता नहीं है, कहते भाई रोजगार तो तेरे घर में है नहीं, जमीनें बिल्कुल ना जैसी रहेगी लोगों के पास। तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग आते हैं। और एमएलए के पास आज कुछ है नहीं। एमएलए तो कोई किसी को भी, अपने खास आदमी को छोटी से छोटी नौकरी में भी उसकी मदद नहीं कर सकता। गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा इस वक्त सुनने को मिल रही हैं। गठबंधन के बारे में हकीकत में मुझे कुछ नहीं पता, ना तो मुझे कोई, ये तो आपने सवाल पूछना चाहिए या तो बीजेपी वालों से, और बीजेपी वाले भी अब खट्टर साहब से पूछोगे तो वो भी कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फैसले सारे ऊपर से ही होते हैं। और या वो जेजेपी वाले बता सकते हैं जिनकी पार्टी है, हमारा तो कोई है नहीं इसमें कोई बात। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नानौद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, पार्टी का कार्यालय भी वहां पर खोल लिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि परिवार से कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और आपसे तो कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भी कोई बातचीत शायद नहीं की गई। देखो, देश आज़ाद है, हर इंसान को हक है, संविधान ने हक दिया है, कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। तो उनको कौन रोकता है भाई? इलेक्शन लड़ो, यहाँ से लड़ो, कहीं से लड़ो, जहाँ उनका मन करता है वहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन। मेरा तो कोई ताल्लुक है नहीं कि मैं तो जब से एमएलए बना हूँ 2-3 दिन के बाद ही मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। उन्होंने अपने मतलब के लिए सिर्फ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून है, इसलिए मुझे पार्टी से बाहर नहीं किया कि भाई ये एमएलए तो रहेगा लेकिन तुम्हारे एक मेंबर कम हो जाएगा। तो मेरा अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं। नानौद विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि नानौद के विकास के लिए उन्होंने खूब काम किए हैं, विकास की गंगा नानौद में बहाई है। अब वो भी आप सवाल उन्हीं से पूछ सकते हो। अभी जो मौजूदा विधायक हैं, आप मौजूदा स्थिति का आकलन करके बता सकते हैं कि क्या स्थिति। मेरे से जब भी कोई चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई सड़कों की लिस्ट मांगी है, मैंने हमेशा दी है, अब भी दे रखी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लिए भी, सड़कों के लिए भी। और मैंने विधानसभा में खड़ा हो के भी आवाज़ उठाई है। जैसे हमारी प्राइम जो डिमांड थी वो थी नारनौद का बाईपास, जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। चढ़ा इसने दुष्यंत ने उस वक्त किया नहीं। तो अब तो मैंने यहाँ तक कहा था पीछे विधानसभा में, भाई जहाँ से निकालना है निकालो, लोगों को बहुत परेशानी है। नारनौद बाईपास सर्कुलर रोड चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, कहते तो हैं कि वो कल कह के गया, बताते हैं नारनौद में कि बाईपास ज़रूर बनाएंगे। और सड़कों की तो मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी, भाई हमारी ये सड़क जो हंसी से लेके कैथल तक, बिल्कुल कैथल से कोई जाता ही नहीं है। अब आप भी जाओगे, पहले थुराना
ये सॉरी नरवाना चाहे दूर होके पड़ता हो, फिर भी वहीं से जाते हैं, सड़क है नहीं ठीक। और भी अनेक जितनी सड़कें हैं सबकी मांग मैं उठाता रहता हूँ। जो हल्के की मांग है वो मेरे हाथ में खुद के तो कुछ है नहीं। चलिए मुझे बताइए कि विधानसभा में खुद आपने खड़े होकर ये कहा था कि खट्टर साहब को नसीहत दी थी कि पोर्टल वोटल बंद कर लो वरना जनता मेरिट पर फैसला करेगी, और ये भी बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने वाली है। 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद क्या परिस्थितियां पूरी तरह बदल इस वक्त चुकी हैं, बदली हुई नजर आ रही हैं आपको, और हुड्डा साहब को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैंने ये कहा, अनेक बार कहा है खट्टर साहब को कि ये जो एक तो आपकी ऑनलाइन पॉलिसी है ट्रांसफ़र की, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें आप कुछ रिलैक्सेशन करो। ज़रूरतमंद है, वेकेंट है, कोई म्यूचुअल है, बहुत ज़रूरतमंद है, उसमें सुधार करो। अभी तक सुधार नहीं किया है, ये हानिकारक रहेगी बीजेपी पार्टी के लिए जो ऑनलाइन पॉलिसी। और मैंने अनेक बार ये कहा कि जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग भी आपके लिए बहुत घातक रहेगी। कम से कम संस्थाओं में ई टेंडरिंग ना करो, संस्थाओं को पैसा डायरेक्ट दो। किसी सैनी समाज की है, किसी जाट समाज, किसी समाज की है, कोई संस्था है, डायरेक्ट पैसा दो, रजिस्टर्ड जो है। लेकिन सरकार के अभी तक दिमाग में ये बात आई नहीं है, वो पुराना डर्रा चल रहा है। हमारे 5 करोड़ रुपए में से काफ़ी पैसे म्यूनिसिपल एरिया में दिए थे, तो अभी तक वो यूं की यूं हुई नहीं है। ठेकेदार कोई छोड़ के भाग गया, कोई बीच में चला गया, वो ये भी बहुत नुकसान करेगी। खट्टर साहब को आपने कहा था कि मेरिट अगर बंद नहीं करोगे, ये पोर्टल सिस्टम अगर खत्म नहीं करोगे तो हुड्डा आने वाला है। अभी भी वही स्थिति है। मेरिट का भी मैंने ये कहा था कि देखिए, हर चीफ मिनिस्टर का या हर राजा का ये धर्म है, ये फर्ज है कि उसके बसने वाली राया को मैं राया में से सबको सबका हक दे। और आप प्योर मेरिट पे आपने शुरू कर दिया। मेरिट बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन आप कोई ऐसा काम भी करो जिससे जो मेरिट में पिछड़ गए। आज अनेक गांव में अच्छे अच्छे ठीक परिवारों के बच्चे भी 35-35, 40-40, 45-45 साल के हो के वो मर जाएंगे, उनका रिश्ते वाला भी नहीं आएगा कोई। ये बेरोजगारी चरम पे है। तो मैंने कहा जो मेरिट से पिछड़ गए हैं उनको आप वो दो तरजीह, किसी तरीके से उनको भी, उनका भी भला करो, तरीका कुछ भी अख्तियार करो, आप सबको सबका हक दो। और जैसे ईबीपीजी के बच्चे थे, आज अनेक बच्चे ईबीपीजी के कुछ लग गए सो लग गए, जो रह गए, लेकिन सरकार उनके लिए सीरियस नहीं है। टीजीटी के हैं, लेक्चरर के, आपके जीएसओ के हैं, अनेक नौकरियां हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, वो उन्हीं ने सरकार बनाई है, ईबीपीजी वालों ने। वो सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो भी वहाँ केस लड़ते हैं सरकार की तरफ से, दे आर नॉट सीरियस, उनका कोई ध्यान नहीं इस बात में। तो ये अगर वो उन्होंने नहीं लगाई बीपीजी वाले, सरकार को बहुत नुकसान करेंगे। ये भी माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप नजदीकी हैं, आपसे जो दोस्ती का रिश्ता है अब भी बना हुआ है, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए क्या संभावना इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा का जहाँ तक सवाल है, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, मेरे उससे रिलेशन अच्छे रहे हैं, आज भी मैं उससे नफरत नहीं करता। लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये, हुड्डा का एज नहीं है, आज मुकाबला है, बीजेपी कमजोर नहीं। और जब से नायब सैनी को बनाया है प्रेसिडेंट, इससे गरीब लोगों में एक ऐसा मैसेज गया है जिससे बीजेपी को डेफिनेटली लाभ होगा। और उससे पहले जो था, लोगों के मन में कोई चाव नहीं था, क्योंकि हमारे जो भाई जाट बिरादरी के हैं, जाटों ने जब से हरियाणा बना है तब से ही हरियाणा पे लगभग राज किया है। तो वो उनको आप
पकड़ा दो जी, प्रेसिडेंट बना दिया आपका पार्टी का, ये तरह मंत्री बना दिया। मंत्रालय तो अब भी कोई कमी थोड़ी है। आप देखिए दुष्यंत पे बहुत महकमे हैं, इम्पोर्टेंट महकमे हैं। चाहे रणजीत सिंह, उन पे महकमे बहुत हैं। अपने जेपी दलाल पे महकमे हैं। इधर आपका देवेंद्र बबली पे पंचायत महकमा है। महकमे तो बहुत हैं, लेकिन जाट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। ये भी नहीं है कि उनके साथ कहीं किसी नौकरियों में कोई भेदभाव हो रहा हो, क्योंकि मेरिट से है। मेरिट में जाटों के बच्चे खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत आगे चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी की लोहारू रैली में आप मौजूद थे। मेरे सवाल भी आप सुनिए, मेरा सवाल भी तो आप सुनिए। आवाज जब मैं पूरा कर लूँ ना, फिर दोबारा सवाल करो। हाँ जी। तो वो जो है, उनको ये नहीं कि कोई जाटों के साथ कहीं सराज में न्याय हो रहा है। नौकरियों में भी पूरा न्याय मिल रहा है, हर जगह जाटों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं। लेकिन वो बिना चीफ मिनिस्टर के खुश नहीं हो सकते। राज कर चुके, चौटाला साहब ने राज किया, भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया, तो देवीलाल ने किया, तो बंसीलाल ने किया, और चौधरी भजनलाल भी डिग्री दिखाता दिखाता बेचारा चला गया कि वे रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लो, मैं जाट हूँ। देखी नहीं वैसे किसी ने, सारे अनपढ़ हो गए। बोला जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तेरी डिग्री बाँचते ही नहीं। तो बहुत मतलब कहने का राज कर लिया, तो अब बिना राज के मन लगता नहीं। अब मैं अपने सवाल पे आ जाऊं। जेपी दलाल की लोहारू रैली में आप मौजूद थे। विप्लव देव मंच से ये बात जाटों के लिए कह रहे थे कि जाटों, एक बार भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक पाठशाला में आप लोग शामिल हो जाइए, डिग्री भी मिलेगी और फिर वो भी बनेगा जो आप चाहते हो, यानी सीएम का पद। देखिए, जहाँ तक जाटों का सवाल है, विप्लव देव की बात है, किसी भी की उस बात का जाटों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जाटों को आज खट्टर साहब को बदल दो आप, किसी जाट को बना दो, उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। अगर जब तक खट्टर साहब हैं तो तब तक जाट वोट नहीं डालेंगे, कम डालेंगे। कहने का ये नहीं मैं कहता बिल्कुल नहीं डालेंगे, जाट अपने कैंडिडेट्स को भी डालेंगे। मेरे खिलाफ अभिमन्यु को भी वोट मिले, मेरा इलेक्शन तो जाटों ने ही लड़ा था, लेकिन वोट उसको भी दिए जाटों ने। तो जाट वोट तो डालेंगे, लेकिन जाटों का कोई बहुमत हासिल करना चाहे तो बहुत मुश्किल है। उनको चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। चलिए, रामकुमार गौतम दोटू के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से कुछ भी कम जाट समाज को मंजूर नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने ग्राफ को बढ़ा पाने में कामयाब जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। माइनिंग को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ऐसा है, मेरे पास यहाँ कल बहुत सारे हरियाणा से लोग आए थे, जो बेचारे ये माइनिंग का, ये क्या नाम इसका, मिट्टी का काम करते हैं, और उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है हरियाणा में। वो माइनिंग का कानून लागू कर रखा है जो इतना हार्मफुल है। वो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख फाइन कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जहां भी कोई खड़ी भी है कहीं किसी की कोई ये ट्रैक्टर ट्रॉली, ये कोई डंपर वगैरह, तो वहीं पकड़ लेते हैं उसको। कहीं खड़ी है तो उसके घर में पड़ी है, खड़ी है, कहते हैं तेरा अभी चालान करूंगा, 1 लाख दे दे, नहीं तो 4 लाख का दंड करा दूंगा। केसेस तो बहुत कम कर रहे हैं, वसूली ज्यादा, लेकिन लूट मची हुई है। कोई किसी तरह से भी माइनिंग का कानून लागू नहीं होना चाहिए। माइनिंग का कनेक्शन ही कोई नहीं, बेचारे गरीब लोग मिट्टी का काम करते हैं। तो खट्टर साहब को तुरंत प्रभाव से ये माइनिंग का काम जो है, माइनिंग का एक्ट यहाँ से खत्म कर देना चाहिए। माइनिंग का कानून जो मिट्टी वालों पर लागू है। चलिए, बढ़ते भ्रष्टाचार का जिक्र भी यहाँ पर रामकुमार गौतम की तरफ से किया जा रहा है और साफ ये बात कह रहे हैं कि जो लोग मेरिट की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके जिंदगी को भी सरकार को संभाले रखने की जरूरत है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।